हेलो फ्रेंड्स, 218 सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से घर में पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग आगे चलेंगे। कल स्टार्ट किया था हम लोगों ने कांग्रेस, है ना। उसके पहले हम लोगों ने कुछ विद्रोह, इंपॉर्टेंट विद्रोह डिस्कस किए थे और उसके पहले 1857 की क्रांति। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस के विभाजन के बाद क्या हुआ और आगे हम लोग स्वतंत्रता की ओर जब बढ़े तो क्या क्या कठिनाई आई, गांधी जी की एंट्री कैसे हुई और गांधी जी ने फाइनली देशों को कैसे स्वतंत्र कराया। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा रिवाइज करते हैं। 1857 की क्रांति जब हुई थी तो भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। भारत का वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पॉम्स्टर्न था। मुगलों का अंत भारत में 1858 से हुआ। अंतिम मुगल बहादुर शाह जफर द्वितीय था। मंगल पांडे हमारी 34वीं इन्फेंट्री बटालियन के एक जवान थे जो बलिया से संबंधित थे। और उसके बाद कानपुर में एंट्री होती है 5 जून को और लखनऊ में होती है 4 जून को। लखनऊ में बेगम हजरत महल और कानपुर में नाना साहब, इलाहाबाद में लियाकत अली, दिल्ली में हमारे बख्त खां किसके अंडर में काम कर रहे थे उस समय? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और झांसी में हमारी झांसी की रानी मनु ने भारत का नेतृत्व किया और ग्वालियर के राजा ने उनको शरण नहीं दी, इसलिए उनका अंग्रेजों के द्वारा लड़ते लड़ते वो वीरांगना कहलाई। ह्यूरोज ने उनका सामना किया था। ह्यूरोज ने उनके मरने पर यह कहा था कि भारत में सिर्फ एक ही वीर है। ये वर्ड उन्होंने लक्ष्मीबाई के लिए यूज किया था। लक्ष्मीबाई की दरगाह, लक्ष्मीबाई की कब्र अभी भी ग्वालियर में है ना, झांसी मत करना उसके लिए। तो उसके बाद हम लोगों ने कुछ आंदोलन पढ़े थे, जैसे कूका आंदोलन हमारा पंजाब में हुआ था, राम सिंह कूका, और किसान आंदोलन हमारा अवध प्रांत में हुआ था, और पाइका विद्रोह हमारा 1817 में उड़ीसा में हुआ था, और वेलुपंथी विद्रोह, वायकोम सत्याग्रह, ये सारे, और वारदोली सत्याग्रह, ये सारे जो विद्रोह हुए उन विद्रोह के होते होते 1885 आ गया। 1885 में क्या? A.O. ह्यूम उस समय अंग्रेजों का एक रिटायर्ड अधिकारी था। उन्होंने भारत के कुछ गणमान्य नेताओं के साथ मिलकर 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत में कुछ संस्थाएं काम कर रही थी। भारत में कुछ संस्थाएं काम कर रही थी जिनके आधार पर ही कांग्रेस बनाई गई। उसके पहले ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, मद्रास महासभा, किसान महासभा और बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। 1885 में बदरुद्दीन तैयब जी ने बंबई प्रेसिडेंसी बनाया और 1885 में फाइनली हमारी कांग्रेस बनकर तैयार हो गई। 1885 में कांग्रेस बनकर तैयार हो गई। क्वेश्चन अगर ये पूछा जाए कि कांग्रेस किसकी पूर्वगामी संस्था थी, तो इंडिया एसोसिएशन की, या कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का क्या नाम था? इंडिया एसोसिएशन। मतलब इंडिया एसोसिएशन ही आगे चलकर कांग्रेस बनी, जिसको 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। जिसको 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनाया था। ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था का नाम बताइए, तो इंडिया एसोसिएशन, जो कब बनी थी? 1876 में। किसने बनाई थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। कांग्रेस जब बनी थी उस समय भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था हमारा लॉर्ड डफरेन। कांग्रेस की स्थापना किस जगह की गई थी? तो तेजपाल संस्कृत विद्यालय, जो कहाँ है? बंबई। हमने आपको पहले ही बताया था कि बंबई मुंबई कब बना? 1995। पौंडीचेरी पुदुचेरी कब बना? 2006। मैसूर कर्नाटक कब बना? 1976। ठीक है।
1973। तो ये सारे फैक्ट पूछे जाते हैं। कांग्रेस वायसराय डफरिन कहाँ बनी? तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहाँ? बंबई में। बनाया किसने था? A.O. ह्यूम ने। A.O. ह्यूम ने, ठीक है। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहले अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम युवा अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांग्रेस के सबसे अधिक दिन तक सदस्य अध्यक्ष कौन रहे? मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो तैयब जी। और क्या गांधी जी कभी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। क्या A.O. ह्यूम कभी कांग्रेस का अध्यक्ष बना? याद रखना, इन्होंने स्थापना तो की थी, लेकिन A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने। कभी अध्यक्ष नहीं बने। A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। तो 1885 में जो कांग्रेस बनाई गई थी उसका कुछ स्ट्रक्चर ये था। वायसराय डफरिन और संस्कृत विश्वविद्यालय बंबई। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम। कौन था ये? एक अंग्रेज था। A.O. ह्यूम कौन था? एक अंग्रेज था, ठीक है। लेकिन A.O. ह्यूम ने स्थापना की थी, क्या कभी उसका अध्यक्ष बना था? बिल्कुल नहीं, ठीक है। इंडिया एसोसिएशन कांग्रेस का पहले नाम था। कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन थी? इंडिया एसोसिएशन। अगर ये पूर्वगामी संस्था थी तो इसको बनाया किसने था? 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इसको बनाया था। यही चलकर आगे कांग्रेस बन गया, जिसको A.O. ह्यूम ने बनाया। A.O. ह्यूम कभी अध्यक्ष नहीं बना। पहला अध्यक्ष कौन था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तैयब जी। पहला युवा अध्यक्ष कौन था? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और सबसे ज्यादा दिन तक अध्यक्ष कौन रहा? मौलाना अबुल कलाम आजाद। 1885 में कांग्रेस बनी। तो 1885 से 1885 से हमने आपको कल डिस्कस किया था, 1885 से 1900 का प्रथम चरण था। 1900 से 1920 तक का द्वितीय चरण आता है। द्वितीय चरण आता है ना, प्रथम और द्वितीय। अब इसके बाद क्या होता है, ये हमने कल लाइटली डिस्कस कर लिया था। अब क्या हुआ 1899 में? 1899 में, अच्छा एक बात याद रखना कि भाई जो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था, तेजपाल संस्कृत विद्यालय जहां पे कांग्रेस की स्थापना हुई है, तो 1885 में जिस दिन कांग्रेस की स्थापना हुई थी, इंडिया एसोसिएशन चेंज इनटू कांग्रेस, जो 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया था। 1885 में जब कांग्रेस उसका नाम देना शुरू किया तो उसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? भाई याद रखना 72 लोगों ने भाग लिया था जिस समय कांग्रेस बनी थी। कांग्रेस बनी थी, जब कांग्रेस बनी थी तो 72 लोगों ने भाग लिया था उसमें, 72, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, 1899 में कर्जन आता है। 1899 से 1905 तक कर्जन भारत का वायसराय रहता है। 1905 से 1910 तक मिंटो रहता है, मिंटो ज्योति। और 1910 से 1915 तक हमारा रहता है हार्डिंग, है ना। उसके बाद चेम्सफोर्ड वगैरह आते हैं तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो हार्डिंग, हम लोग अभी हार्डिंग तक पढ़ेंगे, है ना। तो 1899 में कौन आता भाई? कर्जन, ठीक है। फिर 1905 में कौन आता भाई? मिंटो दोती। ये वायसराय है, वायसराय आपको पूरे याद होने चाहिए 1899 से लेकर 1947 तक। फिर 1911 में हमारे आते हैं हार्डिंग दोती। हार्डिंग दोती, अभी हम 3 लोगों का डिस्कशन करेंगे सिर्फ, ठीक है। 1899 में कर्जन आता है। तो कर्जन ने क्या किया था भाई? रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, है ना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया था। उसके बाद सबसे जो इसने गंदा काम किया था वो था बंगाल विभाजन, 1905। बंगाल विभाजन 1905 में किया। उससे पहले 1904 में दादा भाई नौरोजी ने, याद रखना 1904 में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी।
1904 में किसने स्वराज की मांग की थी भाई? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने 1904 में स्वराज की मांग की, ठीक है। 1905 में क्या हुआ? बंगाल विभाजन हो गया, बंगाल विभाजन हो गया। 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग बनी, मुस्लिम लीग बनी, ठीक है। आगा खान ने मिलकर बनाई थी, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर ढाका था। मुस्लिम लीग का जो नियम कानून बना था वो कराची अधिवेशन में बना था 1907 में, ठीक है। 4 में स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। याद रखना, दादा भाई नौरोजी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय के सिद्धांत का प्रति व्यक्ति आय का सिद्धांत दिया था। मतलब प्रति व्यक्ति जो आय होती है ना उसको काउंट करना इन्होंने स्टार्ट किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 1904 में इन्होंने स्वराज की मांग। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग किसने किया? दादा भाई नौरोजी। तो ऐसे कौन से भारत के व्यक्ति थे जिन्होंने प्रति व्यक्ति आय की गणना शुरू की? दादा भाई नौरोजी 1904 में की थी। उसके बाद 1905 में हमारा बंगाल विभाजन हुआ, 1906 में मुस्लिम लीग बना, ठीक है। अब देखो, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो बंगाल विभाजन के खिलाफ भारतीयों ने क्या किया? एक स्वदेशी मूवमेंट शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया। 1907 में क्या हुआ? 1907 में एक तो मुस्लिम लीग का कानून बना, ठीक है। दूसरा 1907 में क्या हुआ? कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। अब देखो 1907 में दो घटनाएं हो रही हैं। एक तो मुस्लिम लीग का कानून भी बन गया। मुस्लिम लीग एक्चुअली कब बनी थी? 1906 में, उसका कानून 1907 में, और 1907 में ही कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ। सूरत अधिवेशन में क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्वेश्चन आता है कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1907 में कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस दो में बट गई, नरम दल और गरम दल, ठीक है। नरम दल में हमारे आते थे गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, ठीक है। गरम दल में आते थे लाला लाजपत राय, है ना, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। ये हमारे आते हैं गरम दल में, ठीक है। याद रखना, तिलक ऐसे व्यक्ति थे, बाल गंगाधर तिलक से दो चीजें याद रखना, इन्होंने 1893 और 1895, 1893 और 1895 में बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक ने गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। कहां? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव मनाना किसने शुरू किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब? 1893 और 1895 में। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि गणेश उत्सव की स्थापना, गणेश उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने शिवाजी उत्सव मनाना शुरू किया। तो बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1904 में एक संजीवनी पत्रिका आई, संजीवनी पत्रिका, संजीवनी पत्रिका आई हमारी 1904 में, ठीक है। इसके बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा ने भी स्वदेशी आंदोलन में बहुत सा योगदान दिया, ठीक है। संजीवनी पत्रिका हमारी वारिंद्र कुमार घोष ने निकाली थी 1904 में, और इसमें ही इसके संजीवनी पत्रिका में ही स्वदेशी आंदोलन के बारे में बताया गया था। स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने के नेतृत्व में इन्होंने क्या किया? राखी दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया, राखी दिवस मनाया। रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सुनार बंगला लिखा, जो आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत हुआ, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? बंगाल विभाजन रुका नहीं। स्वदेशी आंदोलन जब शुरू हुआ तो पूर्णतया स्वदेशी होने का वचन लिया गया। अंग्रेजों द्वारा दी गई जितनी भी सुविधाएं थी, अंग्रेजों द्वारा दिए गए जितने भी संसाधन थे, सबका दुरुपयोग करना शुरू किया, सबको जलाना शुरू किया, सबका बहिष्कार शुरू किया,
ठीक है। ऐसे में क्या अंग्रेज परेशान हो गए और अंग्रेजों का जो इकोनॉमिक पार्ट था वो कमजोर होने लगा। भाई इकोनॉमिक पार्ट का मतलब जो वहां से लाते थे यहां उनको बेचते थे, अगर पैसे नहीं मिलते थे तो मजदूरी कराते थे। तो जब उन्होंने खरीदना ही बंद कर दिया, लेना ही बंद कर दिया, मजदूरी खत्म, है ना। तो जब मजदूरी खत्म तो इनके सीधे डायरेक्टली इनका जो फैक्ट्री वगैरह थी उन पर सीधा इफेक्ट देखने को मिला। उसके बाद क्या हुआ, जब अंग्रेजों को इतना लॉस होने लगा, घाटा होने लगा, तब अंग्रेजों ने आनंद फानंद में क्या किया, तुरंत इनको कर्जन को हटाया। कर्जन को हटाने के बाद मिंटो को बुलाया। कर्जन के हटाने के बाद मिंटो को बुलाया, मिंटो दोती। अब देखो जब मिंटो दोती आ गए तो इन्होंने क्या किया, पूरी भूमिका को बदलने का काम किया। मिंटो दोती जो थे हमारे, मार्ले मिंटो, उन्होंने जितना भी उस समय माहौल था, स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था तो कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं था भाई, ठीक है, कहीं भी हिंदू मुस्लिम नहीं था। सारे हिंदू मुस्लिम भाई मिल करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। अंग्रेजों ने तीसरा दांव चल दिया मिंटो का। अब जैसे ही मिंटो आया भाई, तो मिंटो तुरंत क्या किया इन्होंने, मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जब हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर स्वदेशी आंदोलन चला रहे हैं और इन्होंने क्या मुसलमानों को अट्रैक्ट करना शुरू किया, तो सबसे पहले मार्ले मिंटो, हमने आपको जब बताया था चार्टर, तो उसने हमने एक आपको चार्टर बताया था 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, ठीक है। एक्चुअली वो सुधार बोला गया था लेकिन रियलिटी क्या थी उसको आप अभी परिचित हो जाएंगे। जैसे ही मार्ले मिंटो सुधार आया तो उन्होंने 1909 में क्या किया, अब देखो घटना 1907 की है। 1907 में क्या कांग्रेस का विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद नरम दल गरम दल अपना बहुत तेजी में काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद 1909 में क्या हुआ, एक चार्टर आया मार्ले मिंटो सुधार, जिसमें मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई। अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई। जैसे ही मिंटो दोती ने यह प्रस्ताव रखा 1909 का मार्ले मिंटो में, मुसलमान क्या हुए, थोड़ा उनका ध्यान अंग्रेजों की तरफ गया कि अरे ये तो बहुत अच्छी चीज है, हमारे लिए अलग से निर्वाचक मंडल बन रहा है। तो जो मुस्लिम लीडर थे, अब मुस्लिम लीडर कौन होंगे, मुस्लिम लीडर वही होंगे जो 1906 में मुस्लिम लीग के मेंबर थे, है ना। बख्त खां सॉरी कह रहे हैं, कलीमुल्ला खां, है ना, कलीमुल्ला खां और कलीमुल्ला खां, यही मालूम है ना, मुसलमानों के जो नेता थे कलीमुल्ला खां, आगा खां, है ना, और खुदा बख्श, ये जो नेता थे। तो इन्होंने क्या किया, 1909 का जो मार्ले मिंटो था उसका समर्थन किया, और जैसे ही समर्थन किया, अलग निर्वाचक मंडल की मांग की गई भैया, तो उन्होंने क्या किया, स्वदेशी आंदोलन को तो भूल गए, ठीक है, लेकिन वो निर्वाचक मंडल के पक्ष में आ गए और उन्होंने मिंटो का साथ देना शुरू कर दिया। इस तरह से हमारा जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, कहीं ना कहीं मिंटो के आने से मुसलमानों पर उसका खासा इफेक्ट पड़ा। जब मुसलमानों पर उनका खासा इफेक्ट पड़ा तो मुसलमान क्या हुए, स्वदेशी आंदोलन को छोड़कर अंग्रेजों के साथ आ गए। अंग्रेजों के साथ आने से क्या हुआ, जो हमारा स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उससे बहुत बड़ा धक्का लगा। धक्का लगने के बाद क्या हुआ, एक जब पूरा मतलब सेक्शन ही अलग हो गया उससे, तो इफेक्ट तो पड़ेगा ही, जाहिर सी बात है। फाइनली क्या हुआ, जब ये निर्वाचक मंडल बन गया, मुसलमान भाई अपना जश्न मनाने लगे, तो क्या हुआ, 1911 आ गया। 1911, जब 1911 आया, 1911 में क्या हुआ, कर्जन का भी कार्यकाल, इनका मिंटो का भी कार्यकाल खत्म हो गया। मिंटो के कार्यकाल खत्म होने के बाद आ गया हार्डिंग दोती। जब हार्डिंग दोती आया तो देखा भाई यहां पे माहौल तो ठीक है, वो माहौल नहीं है जो कर्जन छोड़ गया था। इसका मतलब मिंटो ने बहुत अच्छा काम किया है। याद रखना, मिंटो जब यहां से रिटायर्ड होकर गया था, इस अच्छे काम के लिए अंग्रेजों ने उसको बहुत बड़ा पद दिया था वहां पे, है ना, प्रशासक बना दिया था, ठीक है। तो उसके बाद 1911 में जो हार्डिंग दोती आया, तो हार्डिंग दोती ने आते आते सबसे पहला काम किया। अब देखो इन्होंने क्या, मुसलमानों को तो अट्रैक्ट कर दिया मिंटो ने। अब मुसलमान को छोड़कर जो भी हमारे हिंदू भाई और सिख, ईसाई, जैन वगैरह आए थे, उनको इन्होंने बहलाना फुसलाना शुरू किया। इनको उन्होंने क्या किया, बहलाना फुसलाना शुरू कर दिया, और क्या कहा कि भाई ऐसा करो, हम अच्छा, इनकी मांग है कि हमारा बंगाल हमें वापस कर दो,
हमारा बंगाल विभाजन खत्म कर दो, हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और मुसलमान जब अलग हो गए तो थोड़ा और वीकनेस आ गई, है ना। तो अब यही हुआ कि यार ऐसा करो, किसी तरह से ये झंझट खत्म करो और भाई आप बंगाल विभाजन रद्द कर दो, हम अपना काम करेंगे। तो जब 1911 में इन्होंने हार्डिंग आया तो दिल्ली दरबार लगाया गया, गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया। कहां? मुंबई में। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया कब बनाया गया? तो 1911। क्यों बनाया गया? क्योंकि रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स उसी गेटवे ऑफ इंडिया से भारत में पहली बार आए थे और उनका स्वागत हार्डिंग द्वितीय ने किया था, ठीक है। तो जब रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स आए तो उन्होंने क्या देखा कि ये इंडियंस भाई लड़ क्यों रहे हैं, इनको इतना परेशानी क्यों है। तो इन्होंने कहा भैया ये एक हमारे कर्जन साहब आए थे आज के 10 साल पहले, तो कर्जन साहब ने हमारा बंगाल को विभाजित कर दिया था, आप ऐसा करो, आप महारानी हो, आप उसको एक कर दो पूरा। तो उन्होंने क्या किया, ठीक है बंगाल विभाजन रद्द, बंगाल विभाजन रद्द किया। अब देखो सीधा सीधा आपके लिए फैक्ट कितने सारे बने यहां से। बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ? 1911 में। बंगाल विभाजन किसने रद्द किया? तो रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स। जिस समय बंगाल विभाजन रद्द हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। एक तो ये खत्म हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905। जब बंगाल विभाजन 1905 में हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन के विरोध में कौन सा आंदोलन किया गया? तो हमारा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भाई 7 अगस्त को, ठीक है। अब उसके बाद बंगाल विभाजन के दौरान या स्वदेशी आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने अमार सुधार बंगला लिखा? तो हमारे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को ने 1913 में गीतांजलि भी लिखी थी, आगे चलकर उसका भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ये आ गया 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ, रानी मैरी आ गई, गेटवे ऑफ इंडिया बन गया, हार्डिंग द्वितीय उस समय वायसराय था। अब इन्होंने दूसरा काम क्या किया, ठीक है बंगाल विभाजन हम रद्द कर देंगे, उसके बाद इन्होंने एक अमेंडमेंट कर दिया। अमेंडमेंट का मतलब है संशोधन किया। इन्होंने क्या कहा था पता है कि बिहार को अलग कर दो भाई, बिहार को अलग कर दो। किससे? बंगाल से, ठीक। चूंकि उस समय भाई 1911 के पहले या हम लोग बोले 1905 के पहले जो बिहार प्रेसिडेंसी थी ना, बिहार प्रेसिडेंसी पहले बंगाल में ही आता था। जो बंगाल का शासक था वो बिहार के शासक को भी देखता था। ये हम लोग जब अली वर्दी खां, मुर्शीद कुली खां, सरफराज खां को हम बंगाल पढ़ेंगे, बंगाल के नवाब, तो हम बहुत अच्छे से आपको ये पूरा डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी हम लोगों ने जो पीछे वाली हिस्ट्री, अभी हम लोगों ने सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है ना, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो बंगाल और बिहार पहले एक थे, ये एक कैसे हुए, किसने किया? मुर्शीद कुली खां ने सरफराज खां को हराया था, फिर सरफराज खां ने गिरिया का युद्ध किया था, उसके बाद ये इनका बंगाल से अटैचमेंट हुआ था, ठीक है। तो वो हम लोग जब बंगाल के नवाब एक टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको उसमें बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी आपको याद इतना रखना है कि जब बंगाल विभाजन 1911 में रद्द हुआ तो बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया था, बिहार को बंगाल से अलग किया। अब जब बिहार को अलग कर दिया तो उन्होंने कहा भैया हमको अलग कर रहे हो लेकिन हम अपना काम कैसे करेंगे, इतना छोटा था भाई, पहले बंगाल प्रेसिडेंसी बड़ी थी, जब बिहार को अलग कर दिया तो बिहार अकेला क्या करेगा? तो क्या किया, ठीक है ऐसा करो, तुम बिहार अलग नहीं होगा, बिहार के साथ आप उड़ीसा को भी जोड़ दो। ढेरों क्वेश्चन यहां से आपसे पूछे जाएंगे। बिहार उड़ीसा में या उड़ीसा बिहार में कब मिला? 1911। बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया? अलग किया गया 1911। किसने अलग किया? रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स। उस समय वायसराय कौन थे? तो भाई लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब यहां का क्वेश्चन पूछ सकता है, देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। मैथ में आप कॉन्सेप्ट सीखते हो ना, जैसे कॉन्सेप्ट आपको तैयार है तो भाई कितना क्वेश्चन घुमाएगा, कितना लैंग्वेज बदलेगा। कॉन्सेप्ट पता है तो आप सीधे आंसर लो। ऐसी भाई इसमें भी है कि जो बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में, हार्डिंग द्वितीय था, रानी मैरी प्रिंस चार्ल्स, तो उन्होंने क्या किया यार, बंगाल विभाजन रद्द करके बिहार को बंगाल से अलग कर दिया। तो क्वेश्चन आपसे बन गया, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1911। जब बिहार बंगाल से अलग हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। अब दूसरा देखो, उड़ीसा बिहार में कब जोड़ा गया? 1911। जब उड़ीसा बिहार में जोड़ा गया उसमें भारत का वायसराय कौन था? हार्डिंग द्वितीय। किसने जोड़ा, किस रानी ने जोड़ा? तो रानी मैरी और प्रिंस चार्ल्स। ये
ठीक है, तो इतने कॉन्सेप्ट यहां से बन गए। अब क्या किया, इधर देखो बिहार बंगाल अपना काम चल रहा है, इधर 1911 में क्या हुआ, एक अधिवेशन होता है कलकत्ता, एक कलकत्ता अधिवेशन होता है कांग्रेस का, ठीक है। उस कलकत्ता अधिवेशन में रविन्द्रनाथ टैगोर, उस कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या, पहली बार राष्ट्रगान गाया, पहली बार राष्ट्रगान गाया, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन देखो बन गया कि पहली बार राष्ट्रगान कब गाया गया, 1911। कौन सा अधिवेशन था, कलकत्ता। किसने गाया था, तो भाई कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, उनके थ्रू ही गाया गया था, ठीक है। इसके बाद इसको द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया, इंग्लिश वर्जन किया गया था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1913 में उन्होंने गीतांजलि लिखी है ना, गीतांजलि लिखी, ठीक है। तो पहले हमारे गुरु थे जिनको सम्मान दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1913 में गीतांजलि के लिए, ठीक है। अब ये जो हमारा एक चरण था ये 1911 तक खत्म हो चुका। ये हमारा थोड़ा नरम, जो एक नरम दल के टाइप के नेता थे, जो ज्यादा झगड़ालू नेता नहीं थे ना, जो मांग कर रहे थे, तो वो वाला चरण। अब देखो दूसरा जो क्रांतिकारी थे, जो कभी बोलते नहीं थे ना, उनका एक चरण शुरू होता है 1897 से। इसमें सारे हम फैक्ट वाइज आपको बता रहे हैं ना। 1897 में क्या हुआ, देखो 1893-95 में हमने आपको बताया था तिलक साहब ने पर्व मनाने शुरू किए महाराष्ट्र में। कौन से, शिवाजी पर्व और गणेश पर्व, है ना, उत्सव वगैरह, है ना। 1857 में नाम आता है चापेकर बंधुओं का, चापेकर बंधु, विनायक दामोदर चापेकर, है ना, विनायक दामोदर चापेकर। चापेकर बंधुओं ने क्या किया, प्लेग अधिकारी थे रैम एवं एम्स्टर्ड, रैम एवं एम्स्टर्ड, रैम एवं एम्स्टर्ड की इन्होंने हत्या कर दी, ठीक है, हत्या कर दी। जैसे ही हत्या की तो ये बोला जाता है कि ये भारत के जो संविधान कह रहे, भारत का जो इतिहास था, भारत के इतिहास की पहली ये मृत्यु थी, पहली ये मौत थी, ठीक है। बट आपके जहन या दिमाग में क्वेश्चन ये आता कि अगर ये पहली मौत थी तो फिर 1857 वाला क्या था। इसमें क्वेश्चन आता कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, भाई जब 1857 में भारत ने 57 में क्रांतिकारियों ने, मंगल पांडे ने जब अपना मुहिम चलाया था, तो क्या भारत स्वतंत्र हो गया था, नहीं हुआ था। बट यहां से जो मुहिम चलेगा 97 से, तो वो 47 में फाइनल हो जाएगा। तो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो एक सीजन शुरू हुआ, उसकी पहली हत्या कौन सी थी, है ना। जब भारत को स्वतंत्र कराने की जो सफलताकारी मुहिम चलाई गई, उसमें पहली हत्या रैम एवं एम्स्टर्ड की मानी जाती है, जो 1897 में चापेकर बंधुओं ने की थी, ठीक है। यहीं से 2-3 क्वेश्चन और आते हैं। इनसे ऊपर एक आता है 1893 वाला कॉन्सेप्ट। 1893 में सबसे पहला आता है महात्मा गांधी। वो गांधी युग जब बताएंगे तब आपको वो भी उसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। देखो एक युग हमने इसमें 97 से 99, 5 वाला और करजन से, वो एक थोड़ा सेशन हमने अभी बता दिया। दूसरा सेशन शुरू किया है चापेकर बंधुओं से, जो सिर्फ उन्हीं के होगा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल और भीकाजी भांभी, है ना, और वारिंद्र कुमार घोष, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इस टाइप के जो नेता थे, जो बहुत अपने आप में एक गर्म मिजाज के नेता थे, उनका एक क्रम आएगा, ठीक है, उनका एक क्रम हो जाएगा। उसके बाद हमारा आ जाएगा गांधी युग। तो तीनों युग एक दूसरे के पैरेलल ही चल रहे हैं ना, एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, और तीनों लोग अलग अलग काम करेंगे, है ना। हालांकि गांधी जी बाद में मर्ज हो जाएंगे नरम दल वालों के साथ, लेकिन इनकी जो एक सीरीज चलेगी वो आखिरी तक अलग चलेगी। ये सीरीज जो हम उठाएंगे चापेकर बंधुओं से, ये हमारी लास्ट में आजाद हिंद फौज पर ही खत्म होगी, ठीक है। तो हमारे जो गरम वाले, जो ज्यादा नेता थे, जो ज्यादा किसी से बात नहीं करते थे, वो सिर्फ अंग्रेजों से बात करते थे और फेस टू फेस गोली से, है ना, वो ज्यादा बात नहीं करते थे, है? तो उनकी एक सीरीज हम लोग अलग कर लेंगे। अब देखो 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी, इतिहास की पहली हत्या बोली गई। इसके बाद बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, नाम आपने सुना होगा, वीडी सावरकर, वीडी सावरकर, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 1899 में एक संस्था बनाई,
एक संस्था बनाई जिसका नाम था मित्र मेला। किसने बनाई थी? सावरकर साहब ने 1899 में। 1899 में मित्र मेला नामक एक संस्था बनाई जो आगे चलकर 1904 में अभिनव भारत बना। इसका नाम चेंज हो गया था। तो अभिनव भारत किसने बनाई? वीडी सावरकर ने। कब बनाई? 1904 में। इसका पहले क्या नाम था? मित्र मेला। कब बनी थी? 1899 में। देखो 1899 में ही करजन आया था और 1899 में ही वीडी सावरकर ने मित्र मेला बनाई थी। ठीक है, एक्चुअली ये मित्र मेला नाम से आपको मित्र का मेला, मित्रों का मिलन, मित्रों का मिलन। अब समझो जब वीडी सावरकर इतने गर्म मिजाज के आदमी थे तो इनके मित्र कौन होंगे? अब आप लोग अनुमान लगा सकते हो, कोई गांधी जी इनके मित्र नहीं होंगे, ना ही गोपाल कृष्ण गोखले इनके मित्र होंगे। इनके मित्र अभी बता रहे, जैसे बोला जाता कि रानी लक्ष्मीबाई के दोस्त कौन थे? तो तलवार, छुरा, है ना, गन और घोड़े के चाबुक, ये उनके बाल्यावस्था के मित्र थे, है ना। जैसे राम और लक्ष्मण की बात करते हैं तो लक्ष्मण साहब का मित्र सिर्फ तीर धनुष था, वो उनके मित्र थे, है ना। ऐसे ही हमारे वीडी सावरकर है, इन्होंने जो मित्र मेला बनाई थी, तो मित्र मेला का मतलब है एक मित्रों का मिलन। मित्रों का मिलन क्यों हो रहा है आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। उस समय भारत की कंडीशन क्या थी और अचानक मित्र मेला होने लगा, है ना। तो वीडी सावरकर ने मित्र मेला बनाई जो 1904 में अभिनव भारत। देखो मित्र मेला चेंज इनटू अभिनव भारत, और अभिनव भारत का मतलब आप समझते हो ना। इन्होंने जो मित्र लोग बैठे, उन्होंने एक लेआउट बनाया अपना आराम से कि ये हमको करना है और हमारा प्यारा भारत तब आजाद हो जाएगा। देखो इनके सपनों को, ठीक है। और आजकल के मित्र बैठे क्या करते हैं वो आप लोग जानते हो, ठीक है। 1904 में अभिनव भारत। उसके बाद देखो क्रांतिकारियों का एक चरण शुरू होता है। 1893 की बात हम लोगों ने की थी। 1893 में ही हमारे जो विवेकानंद हैं, विवेकानंद ने शिकागो कॉन्क्लेव की थी। विवेकानंद ने शिकागो कॉन्क्लेव की थी और बोलने वाले पहले व्यक्ति बने थे। 1893 में ही महात्मा गांधी कहां गए थे? अफ्रीका गए थे। अफ्रीका गए थे, ठीक है, अफ्रीका गए थे महात्मा गांधी। अब देखो महात्मा गांधी को हमने अफ्रीका भेज दिया, विवेकानंद को अमेरिका भेज दिया। ये लोग भारत से नदारत हैं, ठीक है। अब भारत में हो क्या रहा है? अब भारत में दो पार्टियां काम कर रही हैं, एक जो हमने आपको पहले डिस्कस कर दी और एक जो आप डिस्कस कर रहे हैं। जो पहले डिस्कस की थी उसको हमने 1911 में छोड़ दिया था, 1911 तक पढ़ा दिया है। 1899 से 1911 तक विभाजन कैसे हुआ, स्वदेशी आंदोलन हुआ वगैरह वगैरह, और मुस्लिम लीग भी बनी और बंगाल विभाजन भी रद्द हुआ। अब दूसरा सेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। रैमस्टन की हत्या हो गई, वीडी सावरकर ने 1899 मित्र मेला बना दिया। मित्र मेला के बाद उन्होंने 1904 में अभिनव भारत बनाया। अभिनव भारत बनाने के बाद इनके जो मित्र थे, इनके जो फ्रेंड थे, दोस्त थे, उन्होंने भी अपनी अलग अलग संस्थाएं खोलनी शुरू कर दी। और उसी के चरण में पहला नाम आता है हमारे अनुशीलन समिति का। अनुशीलन समिति डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये। अनुशीलन समिति, अनुशीलन समिति कब बनी थी? 1902 में। अनुशीलन समिति बनी थी 1902 में। किसने बनाई थी? पी मित्र और वारिंद्र कुमार घोष। पी मित्रा और वारिंद्र कुमार घोष। इसके बाद हमने आपको बता दिया अभिनव भारत 1904 में बना था। इसके बाद हमारी बनती है इंडिया हाउस। इसके बाद हमारी बनती है इंडिया हाउस 1905 में, ठीक है। कौन बनाता भाई? श्याम जी कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण वर्मा कहां बनाते हैं? ये लंदन में। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया हाउस कहां बनाया गया था? लंदन में। किसने बनाया था? श्याम जी कृष्ण वर्मा ने। कब बनाया था? 1905 में। अब देखो एक अभी हम आपको गदर पार्टी बताएंगे, है ना। गदर पार्टी के बाद हम आपको बताएंगे हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। उसके बाद देखो लंदन में पहुंच गए ना ये। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन वगैरह बहुत सारी संस्थाएं थी। अब आपके जहन में, आपके माइंड में, आपके दिमाग में, आपकी प्यारी बुद्धि में एक क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी ये बताओ, आप लंदन में बनाने की क्या जरूरत भाई? देश को तो स्वतंत्र कराना है ना, तो देश को स्वतंत्र कराओ। अब ऐसा तो नहीं है कि ये लंदन में बना के श्याम जी कृष्ण वर्मा ने एक इंडिया हाउस लंदन में बना दिया, यहां से फंड ले जा रहे हैं, वहां आराम से बीच में पड़े हैं।
आराम से मस्ती कर रहे हैं। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि यार आप भारत में पूरा देखो, भारत पूरा कहां से चलाया जा रहा था, ब्रिटेन से चलाया जा रहा था। और उस समय ब्रिटेन, अमेरिका, जापान और फ्रांस वगैरह एक मतलब पूरे विश्व की एक ताकत थी, मतलब कुछ प्रभावशाली लोग थे, सम्मानित देश थे, है ना, जो आपस में एक दूसरे का सम्मान करते थे, एक दूसरे के नियमों का पालन करते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। ठीक है, भारत देश तो था, लेकिन भारत उस समय चूंकि ब्रिटेन के चंगुल में था, है ना, जब चंगुल में था तो भारत अपनी बात ऊपर नहीं उठा पा रहा था यार। अब भारत के आदमी, अब कुछ ही आदमी पढ़े थे, गांधी जी अपने पढ़े लिखे हैं, देखो गांधी तो निकल लिए 1893 में। अब जब आएंगे 1915 में, तब तक भारत की क्या दुर्दशा होगी, क्या दुर्दशा होगी। जैसे मान लो भाई कोविड चल रहा है ना, अब ये बोला जा रहा है कि कोविड का जो वैक्सीन आएगी वो दिसंबर तक आएगी, तो दिसंबर तक भारत की क्या हालत होगी, आप एज्यूम कर सकते हो ना। उसी तरह से ये है कि भाई गांधी जी तो जो हमारे बहुत अच्छे बैरिस्टर थे, 1869 में जन्म हुआ है ना, 1888 में ये बैरिस्टर बने, है ना, और लंदन गए पढ़ने, सब जो अभी उनको बताएंगे डिटेल, तो वो तो चले गए। अब देश को संभालेगा कौन भैया, कौन संभालेगा, है ना, गिने चुने पड़े व्यक्ति थे। तो यहां विरोध करने वाले तो बहुत थे भाई, एक पूरा खड़ा हो गया आदमी विरोध कर रहा है, अब करते रहो विरोध, क्या करोगे, विरोध करते रहो, क्या करोगे आप। अपने घर से तो आप विरोध करते रहो, जन सैलाब करो, अपने घर गांव में करो, क्या कोई बात सुनेगा। आप कहां जाते हो, सीधे संसद भवन का घेराव करते हो, है ना, राजभवन का घेराव करते हो, पीएमओ का घेराव करते हो। क्यों करते हो, क्योंकि बात वहां तक पहुंचेगी, है ना। ऐसे ही इनका भी काम था। इन्होंने क्या किया, पहले तो भारत में ही काम किया। जब इन्होंने ये कहा कि भाई भारत में काम करने से हमको कुछ भी नहीं मिलेगा, बात तो हमको पहुंचानी है ब्रिटेन, क्योंकि शासन तो वहां से चल रहा है। और ऐसा कुछ लोग ऐसा मानते थे कि ब्रिटेन में जो राजा रानी थे वो बहुत सॉफ्ट थे। ऐसा देखो, सब लोग नहीं मानते, कुछ लोग मानते, कुछ लोग मानते हैं सॉफ्ट थे, कुछ लोग मानते हैं बहुत निर्दयी थे। तो जो सॉफ्ट मानने वाले थे वो ये मान रहे थे कि भारत में जो हो रहा है, भारत में जो भी प्रक्रिया चल रही है, ब्रिटेन के राजा और रानी को कुछ पता नहीं है ना, उनको सिर्फ टैक्स लेने से मतलब है। और ऊपर ऊपर जैसे ना देखते हो, बाढ़ आई तो ऊपर मुख्यमंत्री साहब ने क्या किया, पूरा देख रेख कर ली। अब एक एक घर को तो देखते नहीं कि घर में कौन रो रहा है, कौन पड़ा है, कौन नहीं पड़ा है ना। तो ऐसे ही वहां से दिख रहा है कि भाई भारत है, बहुत अच्छा है। अब उनको क्या पता भारत में कितना विरोध हो रहा है, यहां पे कंट्रोल कौन कर रहा है, वॉयसराय। यहां पे जो उनका रिप्रेजेंटेटिव भारत में है वो है वॉयसराय। वॉयसराय जो रिपोर्ट ऊपर लंदन में भेजेगा वही मान्य होगी। अब लंदन में राजा रानी थोड़ा रोज आएंगे कि भाई शिप से चलो, भारत में देखो क्या हो रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। तो वॉयसराय जैसे रिपोर्ट देगा वैसा काम करेगा। और वॉयसराय खुद ये करा रहा था, करजन ने इतना सब गंदा काम किया, मिंटो ने इतना ये सब कर लिया है ना। तो इन्होंने, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने सोचा कि यार ऐसा करते हैं, भारत में तो विरोध हो ही रहा है, कैसे करके लंदन पहुंचते हैं, वहां भी अपनी एक हम संस्था खोलते हैं और वहां भी थोड़ा हम झंडे अंडे दिखाते हैं कि प्लीज लीव मी, प्लीज लीव मी, मतलब भारत को छोड़ो, भारत को आजाद करो। तो जब हम लोग लंदन में ऐसा काम करेंगे, तब लंदन में उनके घर में करेंगे, तो भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है उनको पता चलेगा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा चले गए लंदन, ठीक है। और उसी के बाद एक संस्था खोली जाती है थोड़े दिन बाद, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका, जिसके हमारे प्रमुख थे सोहनलाल भक्खाना। सोहनलाल भक्खाना, ठीक है, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका। अब देखो, एक हमारी ब्रांच खुल गई लंदन में, ठीक है, लंदन में भारतीयों ने खोल दिया और भारतीय अमेरिका भी चले गए। अब देखो, लंदन में भी बात कहीं ना कहीं आग लगी, अमेरिका में कहीं ना कहीं आग लगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, 1913 में गदर पार्टी बनी। गदर पार्टी बनी थी, पता होगा आपको, है ना। गदर पार्टी किसने बनाई थी, लाला हरदयाल, ठीक है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के किस इलाके में ये गदर पार्टी बनी थी, तो याद रखना सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को,
सैन फ्रांसिस्को में बनी थी। कभी कभी अमेरिका में इसकी जियोग्राफिकल कंडीशन पूछता है, तो उसका आंसर होगा उत्तरी अमेरिका। देखो कितने फैक्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, है ना। अगर आप अच्छे से वीडियो देखोगे, ध्यान से देखोगे, जैसे मैं चल रहा हूं, अगर ऐसे आराम से लोगे और मैं जो डिटेल आपको बताता हूं कहानी टाइप की, उस कहानी से बहुत कुछ मतलब होता है यार। ठीक है, हम आपको आज एक वीडियो में ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री करा सकते हैं भाई, कराने में क्या है, पूरा हम डिटेल दे देंगे। लेकिन थोड़ा जब आप कनेक्शन कर पाओगे कि यार ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। इतिहास एक ऐसी चीज है जिसको दिमाग से समझा जाता है। इतिहास में बच्चे को प्रॉब्लम होती है सिर्फ सन याद करने में, बाकी प्रॉब्लम नहीं है। सन याद करने का फंडा भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। लेकिन पहले एक दिमाग में बनना तो चाहिए ना कि यार ठीक है, आप अपने घर से बाजार जाते हो या घर से कहीं भी जाते हो, तो आप जब गाड़ी चलाते हो ना, तो क्या गाड़ी को ऐसे मोड़ते हो ना, अपने ही आप हाथ चलने लगते हैं ऐसे कि भाई गाड़ी मुड़ गई, इधर जाना है, इधर जाना, लो हम लोग आ गए, ऐसे ही करते हो ना। तो ऐसे इसमें भी है भाई, जब आपको एक थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज पता होगा कि यार क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, लंदन क्यों गए, अमेरिका क्यों गए, भारत में क्यों नहीं रहे, भारत में बहुत सारी चीजें थी। तो जब ये सब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बहुत अच्छे से आगे इंप्रूव कर लोगे उसको, ठीक है। तो डिटेल बनाने का मतलब यही है। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में क्या बनाई थी, इंडिया हाउस। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका किसने बनाया था, सोहनलाल भखाना, इसके प्रथम अध्यक्ष भी यही थे। बट क्वेश्चन ये आता है कि गदर पार्टी किसने बनाई, लाला हरदयाल। कब बनाई, 1913। कहां बनाई, उत्तरी अमेरिका। किस इलाके में बनाई, सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि गदर पार्टी का अध्यक्ष कौन था, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ गदर पार्टी। क्या आप लाला हरदयाल लगाओगे, बिल्कुल गलत। गदर पार्टी के अध्यक्ष थे हमारे सोहनलाल भखाना। सोहनलाल भखाना जो गदर पार्टी बनी थी, उनके अध्यक्ष थे सोहनलाल भखाना 1913 में, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इतनी चीजें बन गई। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका किसने बनाया, सोहनलाल भखाना। गदर पार्टी किसने बनाई, लाला हरदयाल। कहां बनाई, अमेरिका में। किस इलाके में बनाई, सैन फ्रांसिस्को में। जियोग्राफिकल भौगोलिक कंडीशन क्या थी उसकी, उत्तरी अमेरिका का पार्ट था वो, है ना। अब इसके बाद देखो, अनुशीलन समिति बन गई, अभिनव भारत बन गया, गदर पार्टी बन गई, हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका बन गया। अब नंबर आता है आपका युगांतर। अब देखो ये एक पत्र था, युगांतर नामक पत्र किसने निकाला, युगांतर नामक पत्र निकाला था लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने युगांतर नामक पत्र किसने निकाला था, लाला हरदयाल ने। इसके बाद हमारी बनी हो जाए सचिंद्र सान्याल, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में आया था हमारा सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। हिंदुस्तान ये हमारा बना था 1924 में, ठीक है। इसके बाद देखो इसी की एक संस्था थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट और चंद्रशेखर आजाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट, अगर ये देखो सिर्फ रिपब्लिक था, ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हमारी 1928 में बना था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में बना था, ठीक है। इसको किसने बनाया था, तो सबसे पहले चंद्रशेखर आजाद, CS आजाद, ये इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे भगत सिंह, सचिंद्र सान्याल के बाद भगत सिंह। इसके बाद इनका नंबर आता है भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा, भगवती चरण वोहरा। और इसके बाद नाम आता है दुर्गा भांभी, ठीक। इतने व्यक्ति थे। देखो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में किसने बनाया था, सचिंद्र सान्याल, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। उसके बाद हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किसने बनाया था, किसने बनाया था,
हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनाया था हमारे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और दुर्गा बाम्बी। याद रखना, भगत सिंह सिर्फ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में आए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक में भगत सिंह नहीं थे। ठीक है, याद रखना। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन 1924 में जो बना था उसमें सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, इसमें भगत सिंह का नाम नहीं है। भगत सिंह का नाम आता है सिर्फ सोशलिस्ट में, ये याद रखना, सोशलिस्ट वाले में सिर्फ भगत सिंह का नाम आता है। कानपुर में बनाई थी इन्होंने 1928 में, उसमें इनके साथ थे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, भगवती चरण बोहरा और दुर्गा बाम्बी। ठीक है, 4 से 5 व्यक्ति थे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक में। भगत सिंह का नाम आता है सोशलिस्ट वाली के साथ। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बनाई गई थी? 1924 में। इसके मेंबर कौन थे? सचिंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। इसके बाद नाम आता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन 1928 में। चंद्रशेखर आजाद इसके अध्यक्ष थे, भगवती चरण बोहरा, भगत सिंह और दुर्गा बाम्बी, ये तो इन्होंने बना ली। इसके बाद 1926 के चरण में 1926 में आता है नौजवान सभा। नौजवान सभा, नौजवान सभा, नौजवान सभा हमारी 1926 में किसने बनाई थी? भगत सिंह ने। नौजवान सभा बनाई थी भगत सिंह ने। भगत सिंह के साथ थे हमारे यशपाल। इसी के बाद क्वेश्चन आता है, एक डंडा फौज किसने बनाई थी? डंडा फौज, डंडा फौज हमारे बनाई थी चमनदीप ने। डंडा फौज हमारी बनाई थी चमनदीप ने। ठीक है, युगांतर नामक एक दूसरा भी अखबार आया था। युगांतर, एक युगांतर था उनका लाला हरदयाल का, और एक युगांतर था वारिंद्र कुमार घोष। वारिंद्र कुमार घोष। तो ये कुछ हमारी संस्थाएं थी जिन्होंने काम किया। हमारे आजाद, भगत सिंह और राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र सान्याल, दुर्गा बाम्बी, यशपाल, चमनदीप, इन सब लोगों ने, भगवती चरण बोहरा, तो इन लोगों ने इन संस्थाओं का निर्माण किया था और इन संस्थाओं के चलते ही भारत को आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद हमारा आ जाता है, हम फिर वापस चलते हैं 1911 में। ठीक है, 1911 में हमने आपको बताया था, ये सारी जो अभी हमने आपको संस्थाएं बताई हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाएगा कि इंडिया हाउस किसने बनाई? 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। कहां बनाई? लंदन में। डंडा फौज किसने बनाई? चमनदीप ने। ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना? 1928 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब बना? 1924 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट वाली का अध्यक्ष कौन था? चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, भगत सिंह ने किसमें एंट्री ली थी? तो सोशलिस्ट वाले में। वो कहां बनाई गई थी? कानपुर में। ठीक है, उन्नीस में हमने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो हमारे गुरुदेव थे, उन्होंने पहली बार राष्ट्रगान गाया कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? 2-3 घटनाएं होती हैं, 2 से 3 कंटिन्यू घटनाएं हो जाती हैं जो भारत को हिलाकर रख देती है ना। वो घटनाएं थी हमारी, एक 1908 का 1908 का एक मामला था बम कांड का। 1908 में एक बम कांड हुआ था। ठीक है, 1908 में एक बम कांड हुआ था जिसको अलीपुर बम कांड बोला जाता है। अलीपुर बम कांड, अलीपुर बम कांड बोला जाता है। अब इसको अलीपुर जो बम कांड था 1908 में हुआ, इसको किसने किया था? इसमें हमारे थे अरविंद घोष। अरविंद घोष। जब अलीपुर बम कांड किया अरविंद घोष ने, तो एक व्यक्ति था नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई, इस व्यक्ति का नाम याद रखना भाई, नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई क्या एक सरकार, इस केस में नरेंद्र गोसाई सरकारी गवाह बना था। सरकारी गवाह बना था। लेकिन एक और व्यक्ति है हमारे, चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, जिन्होंने वकालत करके अरविंद घोष को छुड़ा लिया था। अरविंद घोष को छुड़ा लिया था।
ठीक है। तो हमारा जो 1908 का बम अलीपुर बम कांड होता है उसमें अरविंद घोष पकड़े जाते हैं। किसकी गवाही पर? नरेंद्र गोसाई की गवाही पर अरविंद घोष पकड़े जाते हैं। लेकिन चित्तरंजन दास ने अपनी वकालत के दम पर अरविंद घोष को अलीपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था उससे मुक्त करा लिया। इसी के पहले एक घटना हो जाती है 1908 में ही किंग्सफोर्ड, 1908 में किंग्सफोर्ड एक जज, बदनाम जज था। किंग्सफोर्ड एक कौन था? जज। उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है किसके द्वारा? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा। मतलब खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मिलकर किंग्सफोर्ड को मारने का कैसा प्रयास किया था? असफल प्रयास किया था, असफल प्रयास किया था, मार नहीं पाए थे, बम फेंका था। ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 1908 का जो किंग्सफोर्ड मामला था, तो किंग्सफोर्ड कौन था? एक जज। फंसे कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। तो यार प्रफुल्ल चाकी को क्या हुआ था? इन्होंने खुद को गोली मार ली थी, खुद को गोली मार ली थी, खुद को गोली मार ली और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी, फांसी दी गई। इन्होंने खुद को गोली मारी, इनको फांसी दी गई। तो इस तरह से क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला बंदा कौन था? खुदीराम बोस, खुदीराम बोस। ठीक है। जो अच्छा, खुदीराम बोस को फांसी क्यों दी गई? किंग्सफोर्ड की हत्या के असफल प्रयास के लिए, किंग्सफोर्ड की हत्या के असफल प्रयास के लिए इसको फांसी दी गई। ठीक है। तो फांसी किसको दी गई थी? खुदीराम बोस को। लेकिन खुद को गोली किसने मारी थी? प्रफुल्ल चाकी ने। यह फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि 1908 के किंग्सफोर्ड मामले में किस व्यक्ति ने खुद को गोली मार ली थी? तो खुदीराम बोस नहीं था, उसमें आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी। और किस व्यक्ति को फांसी हुई थी? तो खुदीराम बोस। अच्छा, अगर क्वेश्चन आ जाए सबसे कम उम्र में किसको फांसी हुई थी? तो हमारे खुदीराम बोस को। भगत सिंह का नाम मत लेना। ठीक है, खुदीराम बोस। ठीक है। अब इस भगत सिंह को फांसी दी जाएगी 1931 में। उसके बाद हमारा आता है 1912। 1912 में क्या हुआ? एक तीसरा बम कांड होता है, नेक्स्ट बम कांड, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्डिंग बम कांड। हार्डिंग बम कांड। ठीक है। हार्डिंग बम कांड हुआ। यह किसने परफॉर्म किया भाई? रास बिहारी बोस ने। रास बिहारी बोस ने। ठीक है। ये मेन लीडर थे। इनके साथ साथ थे हमारे अवध बिहारी, रास बिहारी बोस के साथ साथ अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत बिश्वास। अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास, इन चारों ने मिलकर 1912 में हार्डिंग जो हमारा वायुसेनाएं था उस पर बम फेंका। जैसे ही इन्होंने बम फेंका तो जब खलबली मची तो रास बिहारी बोस कहां चले गए? ये तो जापान भाग गए, ये तो जापान भाग गए। बट ये तीनों पकड़े गए और तीनों को क्या हो गई? फांसी। तीनों को हो गई भैया फांसी। ठीक है। तो इस तरह से आपको 3 बमकांड हमने पढ़ा दिए। 1908 में 2 बमकांड हुए, 1912 में तीसरा बमकांड हुआ। 1908 में जो पहला हमारा बमकांड हुआ था जिसको हम लोग बोलते हैं अलीपुर बमकांड, तो अलीपुर बमकांड में सरकारी गवाह बना था नरेंद्र गोसाई। छुटाया था हमारे अरविंद घोष को। किसने छुटाया था? चित्तरंजन दास ने। और कांड किसने किया था? अरविंद घोष ने। भाई कांड नहीं किया था तभी तो छूटे है ना। सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बना था। उसके बाद हमारा था एक जो हमारे किंग्सफोर्ड जज थे, उनकी हत्या का असफल प्रयास किया गया। अच्छा, पता है तुमको असफल क्यों होते थे? भाई नए लड़के थे, नए लड़के कितना करेंगे? सीधे वो लोग बम बनाओ फेंको, बम बनाओ फेंको। इसीलिए वो ज्यादा उत्तेजना में वो असफल प्रयास करते थे और बाद में पकड़ जाते थे और उनको सीधे डायरेक्ट फांसी दे दी जाती थी। नो गवाही नो सुनवाई, सीधे फांसी। 1908 का जो बमकांड था उसमें खुदीराम बोस
और प्रफुल्ल चाकी फंसे थे। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी फंसे थे किसमें? किंग्सफोर्ड वाले मैटर में, जो इन्होंने असफल प्रयास किया था। किंग्सफोर्ड का जो मैटर था उसमें प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली थी, प्रफुल्ल चाकी ने तो खुद को गोली मार ली, बट खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। तो सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाला बंदा कौन था? खुदीराम बोस। उसके बाद आता है 1912 का हार्डिंग बम कांड। 1912 के हार्डिंग बम कांड में हमारे फंसे थे रास बिहारी बोस, बाल मुकुंद, बसंत विश्वास और हमारे अवध बिहारी, तीनों। उसमें कौन जापान भगा था? रास बिहारी बोस जापान भगे थे। और तीन बचे कौन थे? अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत विश्वास। इनको क्या हुआ था? इनको फांसी दे दी गई थी। तो इस तरह से इतिहास की ये तीन घटनाएं आपको पता हो गई। अब इसके बाद नंबर हमारा आता है किसका? 1915। 1912 के बाद नंबर आता हमारा 1915। 1915 में क्या होगा? सबसे पहला है तो हमारे एक बहुत महान नेता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की भारत में एंट्री होगी। ठीक है, महात्मा गांधी जब भारत में एंट्री होगी तो इसके डिटेल में पहले हम 1893 में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। दक्षिण अफ्रीका ये काहे से गए थे भाई? जहाज था एक SS सफारी, जिससे गए थे भाई। ठीक है, SS सफारी। ये एक रेलवे स्टेशन में इनको उतार दिया गया था, उसका नाम था सेंट पीटरबर्ग। इनको उतारा गया था। ठीक है, 1906 में वहां पे इन्होंने टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की थी। टॉलस्टॉय फर्म। गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रियो टॉलस्टॉय। ठीक है, और गांधी जी के राजनैतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1893 में गांधी जी अफ्रीका गए हैं और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।